जी, यूनिट नंबर 11 की एक्सरसाइजेज ग्लॉसरी को देखते हैं जी। ग्लॉसरी में डिस्ट्रैक्ट्स है, ठीक है। अगरचे ये वर्ड जो है ये इस चैप्टर की टेक्स्ट में तो नहीं है, लेकिन ये दिया गया और आया भी है ऑब्जेक्टिव में। तो डिस्ट्रैक्ट्स, डिस्टर्ब्स परेशान होना, मुनहरफ हो जाना, फिर जाना। इमेंस ह्यूज बड़ा, मशरूमिंग ग्रोइंग बढ़ती हुई, एक्सेसिवली एक्सट्रीमली, और एक दफ़ा दिया है ओवरली, ठीक है, बकसरत बहुत ज़्यादा। पेट्रोलिंग गश्त करना, गार्डिंग। अच्छा, ये वर्ड भी इस चैप्टर में नहीं है लेकिन आया है ऑब्जेक्टिव में। पेट्रोलिंग, गार्डिंग। इंसामनिया बेख्वाबी, स्लीपलेसनेस। इरिटेंट एनाइंग, इश्तियाल अंगेज़, गुस्सा दिलाने वाला। ठीक हो गया जी। अच्छा, फिर जैसा कि आप जानते हैं कि ग्लासरी के ये जो वर्ड्स होते हैं इनके सेंटेंसेस भी बाज़ औक़ात दिए जाते हैं। तो हम चूँकि तैयार कर रहे हैं तो इसमें पहले दो और एक आखिरी, ये इम्पॉर्टेंट है। डिस्ट्रैक्ट्स, ही वॉज डिस्ट्रैक्टेड फ्राम हिज स्टडीज़। ठीक हो गया जी। ये बना हुआ है, ही वॉज डिस्ट्रैक्टेड फ्राम हिज स्टडीज़, ठीक है जी। फिर है इमेंस का, शी फील्स इमेंस प्लेयर, वो बहुत खुशी महसूस करती है। टू सी अदर्स हैप्पी, दूसरों को खुश देखकर। ठीक है जी, ये दो सेंटेंसेस हो गए। और फिर इरिटेंट का है, योर रिमार्क्स आर इरिटेंट, तुम्हारे जुमले गुस्सा दिलाने वाले हैं। उसके बाद जी आप देखें, ये ई एक्टिविटी है, यूज़ द फॉलोइंग सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन इन सेंटेंसेस। ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं, इनके जुमले बनाने हैं, ठीक है जी। आप देखें जी, ये हैं जी दो। ही स्मोक्स दो ही हैज़ एस्थमा, वो सिगरेट पीता है अगरचे उसे सांस की तकलीफ़ है। अनलेस यू विल बी सिक अनलेस यू स्टॉप ईटिंग, तुम बीमार रहोगे जब तक कि तुम ज़्यादा खाना बंद नहीं करते। सिंस आई हैव नॉट सीन हिम सिंस येस्टरडे, मैंने उसे कल से नहीं देखा है। वाइल द फोन रैंग वाइल आई वॉज रीडिंग, फ़ोन की घंटी बजी जब मैं पढ़ रहा था। एज, यही सेंटेंस, द फोन रैंग एज आई वॉज रीडिंग, फ़ोन की घंटी बजी जब मैं पढ़ रहा था। When is the next lecture, अगला लेक्चर किस वक्त है। After, I went to bed after eating। अच्छा जी, बी एक्टिविटी है, रीड द सेंटेंसेस एंड इंसर्ट अप्रोप्रिएट ट्रांजिशनल डिवाइसेस इन द ब्लैंक्स गिवन बिलो। ठीक है जी। एक सेंटेंस है, इट वाज अनाउंस्ड, ये ऐलान किया गया, दैट डॉक्टर्स सैलरीज वुड बी इंक्रीज्ड, कि डॉक्टरों की तनख्वाहें बढ़ा दी जाएंगी। अब यहाँ पे एज ए रिज़ल्ट, जिसके नतीजे में, सर्टेनली यकीनन, एंड और, ये तीन ट्रांजिशनल डिवाइसेस हैं, इनमें से कोई एक आएगा। डॉक्टर्स एंडेड देयर स्ट्राइक, डॉक्टरों ने अपनी हड़ताल ख़त्म कर दी। तो अब यहाँ एज ए रिज़ल्ट आएगा, जिसके नतीजे में, सर्टेनली यकीनन, एंड और, एज ए रिज़ल्ट। ठीक है जी, एज ए रिज़ल्ट। और ये ट्रांजिशनल डिवाइस है समराइजेशन की। चलें इसको छोड़ें, बस एज ए रिज़ल्ट। तीसरा देखें जी, अमीना स्पीक्स इंग्लिश वेरी वेल, अच्छी अंग्रेज़ी बोलती है। शी डज़ नॉट असिस्ट हर फ्रेंड्स इन लर्निंग टू स्पीक इंग्लिश, अंग्रेज़ी बोलना सीखने में वो अपनी सहेलियों की मदद नहीं करती। तो हाउएवर, ताहम, फर्दर, मज़ीद, दस, इस तरह। तो हाउएवर, ताहम, शी डज़ नॉट असिस्ट हर फ्रेंड्स। द गवर्नमेंट हैज़ लेवीज मोर टैक्सेस, हुकूमत ने मज़ीद टैक्स लगा दिए हैं। द सैलरी स्ट्रक्चर हैज़ नॉट बीन इम्प्रूव्ड, तनख्वाह का निज़ाम जो है वो बेहतर नहीं हुआ है। तो इनफैक्ट, दर हकीकत, बट, लेकिन, हेंस, इसलिए। तो बट। सलमा एज़ अ गुड स्पीकर, अच्छी मुकर्रर है, अच्छी तकरीर करती है। शी आल्सो राइट्स वेरी वेल, वो लिखती भी अच्छा है। इन एडिशन, मज़ीद ये कि, कॉन्सिक्वेंटली, नतीजतन, और नेक्स्ट, अगली बात। तो इन एडिशन शी आल्सो राइट्स वेरी वेल।
अच्छा जी, इसके बाद हमारी एक्टिविटी है लास्ट जी, एडवर्ब क्लास। एग्जांपल देखें जी, ही फिनिश्ड फर्स्ट, उसने पहले ख़त्म किया। दो ही बिगैन लेट, अगरचे उसने काम देर से शुरू किया था। दो ही बिगैन लेट, अगर ये सेंटेंस आ जाए ही फिनिश्ड फर्स्ट दो ही बिगैन लेट, तो दो ही बिगैन लेट जो है ये एडवर्ब क्लास है। एडवर्ब क्लास जो है ये काम एडवर्ब का ही करती है, लेकिन इसमें सब्जेक्ट और वर्ब होता है। और फिर ये शुरू होती है एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से, जैसे एज हो गया, आफ्टर हो गया, बिकॉज, अनटिल, वेयर, वाइल, अनलेस, एज, व्हेन, सिंस, इफ, दो, वेयर एवर। तो दो, ठीक है, हमने सेंटेंसेस भी बनाए हैं, वो सारे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस थे। अच्छा जी, इस एग्जांपल को याद रखें अच्छी तरह से। उसके बाद ये नीचे 5 सेंटेंसेस आपको दिए गए हैं, सी एक्टिविटी है, बाकी छोड़ें, सिर्फ आपने ये याद रखना है। यू में सिट, आप बैठ सकते हैं। वेयर एवर यू लाइक, जहाँ आप चाहें। तो वेयर एवर यू लाइक क्या है, एडवर्ब क्लास है, ठीक है, एडवर्ब क्लास है। ही विल पास इफ़ ही वर्क्स हार्ड, इफ़ ही वर्क्स हार्ड क्या है, एडवर्ब क्लास है। अनटिल यू कम, एडवर्ब क्लास। बिकॉज इट वॉज वेरी एक्सपेंसिव, एडवर्ब क्लास। बिफोर यू फॉरगेट, एडवर्ब क्लास। एक तो आपने ये याद रखना है, ये 6 सेंटेंसेस हैं टोटल, ठीक है। इसमें आपने ये अंडरलाइन याद रखना है कि ये एडवर्ब क्लास है। और फ़र्ज़ करें अगर 2 को अंडरलाइन कर दिया जाए, वेयर एवर, इफ़ को, अनटिल को, बिकॉज को, बिफोर को, अगर इनको अंडरलाइन कर दिया जाए, आपसे पूछा जाए ये क्या है, तो ये होगा सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। ये सारे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, यानी एडवर्ब क्लास जो है वो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से शुरू होती है।